भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की जय, भगवान विष्णु की जय। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामदा एकादशी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए और इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत रखने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस व्रत को रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कामदा एकादशी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से खास है, बल्कि यह भक्तों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए और उन्हें प्रिय भोग अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का व्रत पुण्यदायी माना गया है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में अनाज का सेवन करने की मनाही है, इसलिए भोग में ऐसी चीजें शामिल करें जो व्रत के नियमों के अनुकूल हो। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें शांति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी के महात्म्य को कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करते थे। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गा रहे थे। गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उनका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गए। उनका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उनकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उनका शरीर 8 योजन में विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगे। जब उनकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। और राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर
उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझको बहुत दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो भी यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। कामदा एकादशी पर विधि पूर्वक पूजा करने से लोगों को जीवन के सभी दुख और संकट से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और देवी देवता का ध्यान करें। इसके बाद अपने मंदिर में चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर श्रीहरि और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान को हल्दी, अक्षत, चंदन, फल, फूल आदि चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु चालीसा या विष्णु मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु से जीवन में सुख और शांति के लिए प्रार्थना करें। अंत में विष्णु भगवान को भोग लगाकर लोगों को प्रसाद वितरण करें। फिर घी का दीपक धूप जलाकर एकादशी की कथा सुनकर या पढ़कर आरती कर लें। शाम के समय तुलसी माता के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं, इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कामदा एकादशी व्रत में ब्राह्मण को भोजन करने एवं दक्षिणा देने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा सहित विदा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत रखता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति विधि विधान से इस दिन पूजन करता है तो उसके पारिवारिक जीवन में समस्याएं नहीं आती है और जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप कट जाते हैं। पद्य पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। यह परम पुण्यमयी एकादशी पाप रूपी ईंधन के लिए तो दवा नाली है। दोस्तों, इस व्रत को रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी तिथि पर माँ लक्ष्मी की भी उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, एकादशी की कथा, महत्व और उसकी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो को देख पाएं और सुन पाएं।